हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं, चैप्टर आपका स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे हम समझ रहे थे स्लोप ऑफ ए लाइन के बारे में। कोई लाइन है, रेखा है, उसका स्लोप हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, स्लोप हम यहाँ पे m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या है स्लोप ऑफ ए लाइन, जिसको m से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अगर हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एक एंगल मेजर करते हैं, ठीक है, उस लाइन तक, तो वो थीटा आता है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, वो इस एंगल की हेल्प से हमें पता लगेगा। अगर मैं टेंजेंट थीटा लिखता हूं तो ये समझ में आ रहा है। चलिए, अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। मतलब अभी तक हम एंगल की मदद से निकाल रहे थे, लेकिन अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ठीक है, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो उसकी मदद से हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं डिटेल में हमने डिस्कस किया था। लेकिन अगर इन शॉर्ट में बताऊं तो ये आपका हो जाएगा ये, ठीक है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और टेंजेंट थीटा क्या है, 1 m है ना, तो m है ये। तो यहाँ पे हमें थीटा पता लगा सकते हैं थीटा का, कि थीटा क्या आएगा, है ना, m की वैल्यू क्या आएगी। तो ये स्लोप हमने कैसे निकाला। अब इसको अगर डिटेल में डिस्कस करें तो मैं एक बार फिर से हम डिवाइड कर रहे हैं। वैसे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, ठीक है। अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x1 y1, Q के x2 y2, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया, इसका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। अगर हम ओरिजिन से देखिए, पॉइंट P का डिस्टेंस देखें ऑन x एक्सिस तो ये x1 हो गया, है ना, और ऑन y एक्सिस देखें तो ये y1 हो गया, ठीक है, यहाँ तक। अब अगर Q का देखें तो ये x2 और y2 हो गया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ ये वाला पोर्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक ये, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, y2 पूरा में से अगर y1 माइनस कर दें तो सिर्फ इतना बच जाएगा। सिमिलरली ये चाहिए तो x2 माइनस x1। तो बस इसी की हेल्प से अगर हम टेंजेंट थीटा निकालेंगे तो टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यही होता है ना, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस। इसकी मदद से आया है ये फॉर्मूला, आपका नोट कर लेंगे यहाँ पे। और कुछ यहाँ पे कंडीशन भी दी है, अगर थीटा 90 डिग्री होगा देन देयर विल बी नॉट बी एनी वैल्यू ऑफ m। स्लोप की कोई वैल्यू नहीं होगी अगर थीटा 90 डिग्री हुआ। क्यों, क्योंकि टेंजेंट थीटा अगर लिखेंगे तो नॉट डिफाइंड होता है 90 डिग्री पे, है ना, इसीलिए ये नॉट डिफाइंड होगा। और अगर थीटा 0 हुआ तो हमारा स्लोप भी 0 हो जाएगा। 0 का मतलब है ये एक्स के पैरेलल होगी, और 90 डिग्री का मतलब ये इसके परपेंडिकुलर होगी। नोट कर लेंगे इसको, ठीक है, नोट कर लिया सबने। आगे देखिए, अब कुछ कंडीशंस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ द टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ स्लोप। अगर दो लाइन हो, ठीक है, तो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशनशिप आएगा, ये हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो दोनों के एंगल्स विद एक्स एक्सिस क्या होंगे, सेम होंगे, थीटा 1 थीटा 2 बराबर होंगे। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दोनों के स्लोप बराबर होंगे, ठीक है, m1 m2 बराबर हो जाने। समझ में आ रहा है। तो बस इस चीज का ध्यान देना है हमें। उसके बाद अगर ये परपेंडिकुलर हुए आपस में, तो इस केस में m1 और m2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 के बराबर आएगा। ये चीज हमें समझनी है, इसको भी एक बार नोट कर लेंगे ताकि आगे क्वेश्चन कर सके। तो ठीक है, नोट कर लिया बच्चों। क्वेश्चंस पे चलते हैं अब। और आपका अगला क्वेश्चन है, जो हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखे थे उसी के आधार पे ये क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको स्लोप ऑफ ए लाइन निकालना होगा। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो एक ऐसी लाइन का स्लोप निकालना है जो ओरिजिन से और इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास हो रही है।
तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है, इसको नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले ये लाइन सेगमेंट बना लेते हैं जिसके पॉइंट्स हैं। ये तो देखो ओरिजिन हो गया 0 0, ये तो लिख लीजिए आप। उसके बाद कौन से पॉइंट्स देखने को मिलेंगे वो देखिए। एक तो है पॉइंट P 0 -4। तो अगर मैं, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे -1 -2 -3 -4, यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ 0 -4, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा पॉइंट है 8 और 0, तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो ये हो गया 8 एंड 0, ठीक है। लाइन सेगमेंट कौन सा हो गया, इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट आ जाएगा हमारे पास। ये हो गया लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, थोड़ी ही लाइन की थिकनेस हम बढ़ा लेते हैं, अच्छे से दिखेगी वो, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट हो गया। अब इसके मिड पॉइंट से मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा हमें। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको आता है। तो मिड पॉइंट से ओरिजिन से होते जाते हुए एक लाइन सेगमेंट है, लाइन है जिसका स्लोप हम बताएंगे। तो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट इसका मिड पॉइंट हो जाएगा उस लाइन का। चलिए फटाफट नोट करके सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो हम लिखेंगे सबसे पहले लेट द मिड पॉइंट ऑफ पी बी बी ए। तो इसका मिड पॉइंट हम ए मान लेते हैं। तो क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 बाई 2। हम कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आपको गिवन है, बी के, है ना, 8 0, एंड पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 -4। बस यहीं से आपको x1 x2 का पता लग जाएगा, कितना आ जाएगा ये। इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके पास, x1 है 8, x2 है 0, y1 है 0, y2 है -4। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 8/2 4 एंड -4/2 -2 आ गया। तो इसका मिड पॉइंट ये आ गया 4 और -2, ये रहा 4, ये रहा -2। तो यहाँ कहीं आपका मिड पॉइंट बनेगा ए, जो कि है 4 -2। अब अगर हम इस लाइन को देखें, ठीक है, तो इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। इसके दो पॉइंट्स हो गए, ये और ये, है ना। तो चलिए, इसको ए मान लिया, इसको मैं डी मान लेता हूं, ठीक है, ए डी। तो स्लोप, पहले इसको नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, यहां पे 4 लाइन ए डी x1
y1 y2 ये सारे पॉइंट्स हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे स्लोप a कितना है, ये देखिए a है 4 - 2 और d कितना है 0 0। तो x1 है 4, y1 x2 है 0, y1 है -2 एंड y2 है। अब मुझे पता है स्लोप टेंजेंट थीटा या m से हम चेक करते हैं, ये हो जाता है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। वैल्यू रख के आंसर निकालिए। इसको m से भी हम डिनोट कर सकते हैं, क्या आ जाएगा y2 है आपके पास 0, y1 है -2, x2 है 0, x1 है माइनस, कितना आ जाएगा माइनस माइनस +2 और ये -4 कैंसल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो लिख लेंगे देयरफॉर द स्लोप ऑफ लाइन इज -1/2। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच intersect the y-axis at a distance of 2 unit above the origin and makes an angle of 30 degree with the positive direction of x-axis। तो एक आपके पास लाइन है, ठीक है, उसका आपको इक्वेशन उसकी बतानी है, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर 2 यूनिट ऊपर इंटरसेक्ट करती है y एक्सिस से और x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है बच्चों, इसको बाद में करेंगे, इसके लिए आपको स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला पहले सीखना पड़ेगा। तो फिलहाल जो किया है उसके आधार पे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम यूज किए बिना आपको शो करना है दैट द पॉइंट्स 4 4 3 5 एंड -1 -1 are vertices of a right angled ट्राइंगल। ठीक है, ये कीजिए, आपके स्लोप ऑफ लाइन के जो फॉर्मूला था उसके बेस पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो लाइंस भाई परपेंडिकुलर हैं या कैसे पता लगेगा, तो उसकी हेल्प से आपको करना है। ठीक है, कंडीशन जब जो हमने की थी ना, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म, उसका भी यहाँ पे यूज होगा। तो चलिए नोट करके इसको सॉल्व करके दिखाएंगे सब। तो ठीक है बच्चों, अब एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं इसके। ठीक है, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो यहाँ पे है मेरे पास 4 और 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये अब देखिए, मैं यहाँ पे नंबर्स नहीं लिख रहा, सीधा मैं पॉइंट मार्क करूंगा।
4 और 4 कहाँ पे होगा? ये आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे कहीं होगा, 4 और 4, ठीक है। फिर है 3 और 5, 3 और 5, तो ये एक आपकी लाइन बन गई। चार चार 3 5, ठीक है। इसको अगर मैं आगे मिलाऊंगा तो यहाँ पे कहीं बनेगा, इसका स्लोप m1 होगा, ठीक है, अगर इसको हम एक लाइन कंसीडर करते हैं तो। फिर देखिए और क्या है, -1 है, तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर ध्यान से देखें तो हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं, ये वाला, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो देखिए ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ठीक है। दो लाइन है हमारे पास, ध्यान से समझना। इसको ऐसे बढ़ा दिया, इस लाइन को हमने ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है, ये वाली। तो ये दो लाइन हो गई, L1 मान लो इसको, इसको L2 मान लो, ठीक है। अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर हैं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। तो हमें यही प्रूव करना है कि ये जो एंगल ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके लिए ये हमने मान लिया, सबसे पहले आप लिखेंगे लेट द स्लोप्स ऑफ लाइन्स L1 एंड L2 बी, एक काम करते हैं, स्लोप का नाम भी हम इसी हिसाब से रखते हैं, M1 और M2, M1 एंड M2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेट्स देखना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन L1 आर, L1 ये है ना, तो ये कितना है, -1 तो ये हो जाएगा -1 एंड 4 4। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन L2 आर, यहाँ पे हो जाएगा, एक तो 4 4 है एंड 3 5 है। अब देखिए बच्चों, अगर तो बच्चों यहाँ पे हमें इसकी हेल्प से सीधा M1 और M2 निकालना है, और इनका प्रोडक्ट अगर -1 हुआ तो ये परपेंडिकुलर होंगे, अदरवाइज नहीं। यही था रिलेशनशिप। तो इसको आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे बच्चों, M1 और M2 ही निकालने हैं। अब तो आपका क्वेश्चन आधे से ज्यादा तो सॉल्व हो गया यहाँ पे, तो इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।